ये बोली नहीं दीदी कुछ। हेलो। 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 हेलो हेलो हेलो। मोए मोए। ये वाला सही है। ये क्लास रिकॉर्डिंग में आएगा ये। क्लास एडिट नहीं करता यार मैं क्लास। क्लास ही डाल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात है। चलो देखो, हमारा प्रोविजन बैड डेट से माइनस हो जाएगा ना। कैपिटल, अरे लाइबिलिटी, बिल्स पेबल, कमीशन रिसीव्ड, पी एंड एल क्रेडिट, रेंट, अरे यार रेंट, लोन फ्रॉम एक्स, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी सेट ऑफ करेंगे ना। तो इसके लिए पहले चेक करो इनपुट है ना, इनपुट ज्यादा है ना, आउटपुट पूरा खल्लास कर दो यहाँ से। खल्लास, तुमने सुना है गाना ये वाला? नहीं भैया सुना। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब एक गाना आया था, खल्लास। हे चलो बाद में। पोस्टेज, हाँ रिकॉर्ड में बह जाता ना भावनाओं में। अच्छा पोस्टेज किधर जाएगा? पी एंड एल डेबिट, टेलीग्राम एक्सपेंस, पी एंड एल डेबिट, लीगल फीस, बी आर बिल्डिंग, और ये दोनों चीजें बहुत बहुत बढ़िया। अब ना मेन चीज तो देखो एडजस्टमेंट इस चैप्टर में। अब देखो इसमें मैंने आपको कल जीएसटी हटवा दिए थे ना शायद, ठीक है हटा दो। इस तरह की विचित्र चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। अभी नॉर्मल आपकी एडजस्टमेंट होगी। यहाँ बोला कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, बेटा ये एडवांस इनकम है। इससे पहले वाला जो आपको मैंने नोट्स दिए थे, एडवांस इनकम मैंने उसमें बता भी रखा था कहाँ कहाँ जाता है। एक तो पहले तो ये आप यहाँ पे ना मार्क करो, ये कमीशन की एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड है। और एडवांस कमीशन का मतलब ये कहना चाह रहे हैं, ये जो 4,000 दिख रहा है ना पीछे, केशव बात ना, ये 4,000 यहाँ दिख रहा है ना बेटा, 4,000 में एडवांस कमीशन का अमाउंट जुड़ा हुआ है। एडवांस कमीशन इज नॉट योर इनकम, इट इज योर लाइबिलिटी। तो क्या करोगे, इनकम में से माइनस। तो एक एडजस्टमेंट क्या है, इनकम में से माइनस। और दूसरा क्या है बेटा, कहाँ पे जाएगा ये, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी से। याद है, भूल गए? भूल गए? भूल गए तो यार इधर देखो, अब तो दिखाना पड़ेगा यार। ये रहा, दिखा दिया मैंने, देखो क्या, इनकम रिसीव इन एडवांस, कहाँ कहाँ पे जाएगा ये, अनअर्न्ड इनकम है ये आपकी। ये कहाँ कहाँ पे शो करते हैं बेटा, एक तो हमें तो इससे मतलब है ना, एक तो पीएनएल में जो भी इनकम है ना उसमें से क्या करोगे, माइनस। और दूसरा बैलेंस शीट में किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड कर दोगे ना ये। आंसर नहीं आता वैसे, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। चलो जी, इसके बाद है एक्रूड रेंट रिसीवेबल। क्या ये, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कमा ली ना इनकम। कौन सी इनकम है ये, रेंट वाली। रेंट में क्या करोगे इसे, प्लस। और दूसरा मिला तो नहीं ना पैसा, फ्यूचर में मिलेगा, क्या है नेचर से, एसेट। बैलेंस शीट में कहाँ डालोगे, एसेट साइड। चलो जी ये भी हो जाएगा। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कहाँ था, सैलरी अंडरलाइन कर लो बेटे इसे, ठीक है अंडरलाइन करना जरूरी है, याद रहेगा। एक तो सैलरी में प्लस, दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। और कहाँ पे है, इंश्योरेंस प्रीपेड है बेटा, 800 रुपए का इंश्योरेंस प्रीपेड है, कहाँ का डालोगे, ये रहा ना फायर इंश्योरेंस है, कहाँ है फायर, ये
एक तो फायर इंश्योरेंस में माइनस, दूसरा प्रीपेड इंश्योरेंस क्या नेचर से बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये मैं जो बता रहा हूँ, जिन्होंने क्वेश्चन करा उन्होंने देखो ये सब करा है ना। ठीक। इसके बाद है बेटा फर्दर बैड डेट्स हुए आपके 1000 रुपए, क्या करोगे बैड डेट से प्लस, तो बैड डेट्स को अंडरलाइन कर लो और ये डेटर को भी अंडरलाइन कर लो बेटा, क्योंकि ये बैड डेट्स में प्लस होगा, डेटर में क्या होगा माइनस। दूसरा इस पे प्रोविजन बनाना है, इसकी भी सेम ट्रीटमेंट, बैड डेट्स में प्लस और डेटर में से माइनस। इसके बाद है बेटा क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। और बेटा बिल्डिंग है, बिल्डिंग बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का है, बिल्डिंग 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 बड़ी है, बिल्डिंग 1,10,000, डेप्रिसिएशन लग रहा है, कहाँ का जाएगा पीएनएल में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो तुम लोग, क्या नोटिस करना है, जो चीज अभी थोड़ा सा कोरिलेट करना, एडजस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही है, जो चीज बैलेंस शीट में सॉरी जो चीज पीएनएल में डेबिट साइड में क्या हो रही है प्लस, सोचना जो चीज पीएनएल में डेबिट साइड में क्या हो रही है प्लस, वो बैलेंस शीट में या तो लाइबिलिटी में आ रहा है या फिर एसेट में से क्या हो रहा है, या तो वो लाइबिलिटी की वैल्यू को बढ़ा रहा है या वो एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है। और जो चीज बैलेंस शीट में इनकम में जाकर हो रहा है प्लस, इनकम में प्लस जो हो रहा है वो चीज बैलेंस शीट में मैक्सिमम टाइम एसेट साइड पे आ रहा है, लाइबिलिटी में तो नहीं आ रहा, एसेट साइड पे आ रहा है। अब जो चीज पीएनएल में एक्सपेंस की वैल्यू को कर रहा है माइनस, बढ़ा नहीं रहा, क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, वो चीज बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्लस होगा या फिर लाइबिलिटी में क्या होगा, मेनली तो एसेट साइड में आ रहा है। और जो चीज इनकम साइड में हो रहा है माइनस, वो बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी से। तो ये थोड़ा कोरिलेट करना, जो ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट है ना बेटा, ये सारी एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड, या तो एक्सपेंस एडवांस के हैं या इनकम एडवांस, या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है या इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो इनका कोरिलेशन आपके बैलेंस शीट के एसेट या लाइबिलिटी से होगा इस तरीके से, मेरे ना बात ये, तो इसको ध्यान रखना, बस यही है एडजस्टमेंट और ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ माधव समझे आप, क्यों डंडे खाने वाले काम कर, शीट तक नहीं निकाली तुमने, होमवर्क करा नहीं, अभी मैं चेक करूंगा होमवर्क, डंडे खाओगे भाई, तुम जैसे बच्चों को देख कर ना डंडे मारने का याद आया, ना इधर ध्यान है, ना शीट निकाली, ना होमवर्क करके लाए, तो भाई क्या करने आया, पिकनिक चल रही है क्या, ऐसे बैठा छुपा कर कॉपी को अपने बैग को, कोई छीन ना ले। अब ये बताओ ये सब चीजें अगर आप लोगों ने सही करी तो कहाँ पे मिसमैच हुआ, क्योंकि देखना अगर मैंने बेटा एडजस्टमेंट से ये चीज काट दी है ना, तो मैं जीएसटी का दो जगह इफेक्ट दिखाई नहीं रहा, तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। और बताओ और कहाँ गड़बड़ कर सकते हो यार, एक्रूड रेंट इनकम है बेटा, रेंट में प्लस होगा, वो एक्सपेंस है भाई, रेंट रिसीवेबल की बात हो रही है, ये इस बात है। और भाई जल्दी ढूंढ के बताओ गलती कहाँ है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराने वाला यहाँ। हाँ क्वेश्चन क्यों गलत होगा, अगर आपको लगता है क्वेश्चन गलत होगा एक बार इसका टोटल मैच करके देख लो, टोटल करके देखना इसका,
मैं एक काम करता हूँ, क्रेडिट का कर रहा हूँ, तुम डेबिट का करो। हंस क्यों रहे यार? देखो क्रेडिट साइड तो यही आ रही है, डेबिट का बताओ। कोई बात नहीं, लॉस भी आ सकता है कभी कभी। मैच हो रहा है क्या? भाई ये तो डेबिट साइड ही मैच कर रही है हमारी, तुम्हारे में कहाँ मिस मैच हुआ? कराऊंगे ये क्वेश्चन। चलो मेरे को जल्दी जल्दी बताना चीजें ना। कौन से पेज नंबर पे था ये? हाँ, अरे पेज नंबर 16 है ना। चलो जल्दी जल्दी बताना, और जो जिन मूर्खों ने नहीं करा ना काम, अब करना शुरू करो। एग्जाम्पल नंबर कौन से का पार्ट है ये? 21 का। मैंने आपका फॉर्मेट बना रखा है, फॉर्मेट पे आना। तो ओपनिंग स्टॉक 50,000। वेजेस, वेजेस में कोई एडजस्टमेंट बता देना, अंडरलाइन करवाया था मैंने आपको। 3,000। वेजेस के बाद है बेटा सैलरी, सैलरी जाएगा पीएनएल में। सैलरी में कोई एडजस्टमेंट है क्या? तो बेटा एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना 8,000। और इसमें कौन सी एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी को सब लोग करेंगे यहाँ पे प्लस। कितना था? 1,000 है। 1,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी को करेंगे प्लस। और बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी तुरंत एक साथ लिख दे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज। हो गया तुम्हारा मैच? तो फिर करो ना, करना। कब से रुके हुए हैं? अच्छा सैलरी के बाद क्या बेटा? मोई मोइस, सैलरी के बाद क्या है? अब तुम लोग बताते रहो, मैं डालता रहूंगा। परचेज है, परचेज रिटर्न है क्या? पहले परचेज बताओ। परचेज रिटर्न कितना है? 173 आ जाएगा। परचेज के बाद क्या है बेटा? सेल्स रिटर्न है, पहले सेल्स लिख दो। सेल्स कितना था? 180। हो गई लॉस। 175 का माल खरीदा, 180 में बेचा, नुकसान ही होगा इसको तो। रिटर्न्स 3,000 का, 3,000 का ही है। 1,77,000। अच्छा डेटर है बेटा, डेटर। सेल्स रिटर्न के बाद डेटर कहाँ जाएगा? हाँ अंजी, डेटर एसेट साइड डाल दे। अंडरलाइन करा था कुछ? हाँ है ना? अंडरलाइन करा था कुछ? अंडरलाइन में क्या थी एडजस्टमेंट? तो बेटा जल्दी से क्वेश्चन में बैड डेट्स देखकर बताओ। 1,000, 1,000 है 2,000 है? बेटा एडजस्टमेंट वाले, तो 2,000 कौन बोल रहा है? एडजस्टमेंट वाली चीजें करेंगे ना। कितना आएगा?
₹1000 कितना बचा? और एक और एडजस्टमेंट है, प्रोविजन बनाना है। कितना बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 81,000 का 5% बनेगा 4050। ये आएगा 76950। ठीक है मोइस, और क्लियर? इसको और भी कहीं डालेंगे। ये बैड डेट्स कहाँ पे जाएगी P&L में? जो आपके पुराने वाले बैड डेट्स गिवन है ना, तुरंत पहले पुराने वाले बैड डेट्स की वैल्यू बताओ। 2000, ये है 2000। अब इसमें एडिशनल वाले बैड डेट्स को बेटा करो प्लस, कितना है? ठीक है, जो आपने न्यू प्रोविजन बनाया उसको करो प्लस, कितना है नया प्रोविजन? 40। और बेटा जो पुराना प्रोविजन है उसे क्या करोगे? माइनस कर दो, 2500। ये सब प्लस माइनस करके वैल्यू लिख दो। अरे वो उसका क्या लेना देना इसमें? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस में है? एडजस्टमेंट में है क्या? अच्छा, बैड डेट्स खैर इसमें कोई लेना देना नहीं है, अभी बनाएंगे उसे। अच्छा 2500 यहां से कर दे माइनस, 4550 आ रहा है क्या? अच्छा इसमें एक और बताया कि एक और एडजस्टमेंट है, वो है उसका खैर इससे कोई लेना देना नहीं है, बैड डेट से कोई लेना देना नहीं है, उसका डिस्काउंट से लेना देना है। वो है बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। उसके लिए पता है क्या करेंगे? ये जो 4050 समझ रहे हो, फिर बाद में नहीं बताऊंगा मैं, तो ना उधर कोने में चला जा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो बैड डेट्स के बाद जो बचा उस पे बना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब इसको भी लेस करके जो वैल्यू आ रही थी ना, कितना आ रहा था बेटा? 76 समथिंग कुछ आ रहा था ना, 76950। इसका बनाएंगे बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है ना, इसका क्या बनेगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना बोला? बस 1539 आएगा। अब इसे लेस करके लिखेंगे 76950। ये आएगा बेटा 75411। बेटा ये क्लियर है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्लियर है सबको? और कहाँ जाएगा? पे जाएगा P&L के डेबिट साइड। और सुनो, P&L के डेबिट साइड डिस्काउंट है क्या पहले से गिवन? चेक करना बेटा, क्वेश्चन में क्या डिस्काउंट है क्या? अलाउड है, अलाउड वाला है। तो पता है क्या करेंगे? कितना डिस्काउंट अलाउड? 1000। इसमें इसका प्रोविजन ऐड कर दो। बेटा ये समझ में आया ना क्या करा मैंने? ये किसी के सर के ऊपर से तो खबर नहीं गई ये वाली। राम देख सुन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कुछ अलग टॉपिक नहीं है। ये वाला समझ में आया? ये वाला प्रोविजन, ये तो आया ना, ये प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट पे बनता है, तो इसे P&L के डेबिट साइड अलग से दिखाने की जगह बैड डेट्स में प्लस कर देते हैं। सेम गोज विद दिस आल्सो। ये वाला प्रोविजन ना फ्यूचर में होने वाले डिस्काउंट अलाउड के लिए बनाया गया, तो P&L में डेबिट होगा और डेटर में से माइनस होगा। इसको अलग से डेबिट करने की बजाय अगर आपका पहले से डिस्काउंट अलाउड का खर्चा है ना भाई, तो उसमें से प्लस कर देंगे। जैसे ये बैड डेट्स फ्यूचर के खर्चे को कवर कर रहा है, उसे बैड डेट्स में मर्ज कर दिया, जोड़ दिया। ऐसे ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को इस डिस्काउंट अलाउड में जोड़, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 1000 रुपए का डिस्काउंट अलाउड, 1539 का फ्यूचर का डिस्काउंट अलाउड।
उसका पहले से प्रोविजन जो बना है। टोटल खर्चा कितना हुआ 253, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैड डेट्स में प्लस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अगर डिस्काउंट अलाउड है उसमें प्लस कर दे, ठीक है ना। चलो जी, हमारा डेटर में इतनी सारी एडजस्टमेंट थी, बताओ। डेटर के बाद देखो क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, हो गया। फिर इसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है बेटा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, देखकर बताना, पता नहीं भैया कितना है, 3000। अब इसको भी अंडरलाइन करा था हमने, अंडरलाइन में क्या था, प्रीपेड। क्या करोगे, एसेट है ना प्रीपेड, तो इस एक तो इसमें से करेंगे माइनस, प्रीपेड इंश्योरेंस 800 रुपए करेंगे माइनस 2400 रुपए आ जाएगा। और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है नेचर से, एसेट, बैलेंस शीट में किधर जाएगा, एसेट साइड। अच्छा मैंने ना तुम लोगों के लिए देखो, अगर आपको क्वेश्चन करते हुए ना, सुनो, अगर आपको क्वेश्चन करते हुए एंड में प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये नोट्स आज एंड वाले में दे दूंगा। उसके एंड में क्या है, जितने भी अभी तक हमने एडजस्टमेंट करी है ना, उन सबका शॉर्ट वर्जन है कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस बहुत बाकी है इस क्वेश्चन की, उसके बाद आप वो पर्चा खोलना, उसमें अगर किसी एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगा उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अभी दूंगा मैं वो आपको नोट्स। अभी फिलहाल प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 800। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद क्या है, इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद क्या था, ठीक है, खर्चा है ना ये भी, कितना है, 4300। इसमें क्या था एडजस्टमेंट, हाँ, मोए मोए हो गया हमारे साथ चलो फिर क्या है इसके बाद, मेंटेनेंस एक्सपेंस। अच्छा फिक्सचर फिटिंग, फिक्सचर फिटिंग कोई एडजस्टमेंट इसमें, फिक्सचर एंड फिटिंग्स ये जाएगा बेटा 20,000 रुपए। फिर है बेटा मेंटेनेंस एक्सपेंस, पीएनएल की डेबिट साइड, थोड़ा छोटा छोटा सा लिखना है यार, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये, जगह नहीं है, बनाओ यार जगह। बैड डेट्स हो गया, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स किधर जाता है, तो पहले तो कैपिटल देखकर लिख दो, कैपिटल कितना है, 3 लाख। अब इसमें ड्राइंग्स माइनस कर दो, सॉल्व मत करना लेकिन एंड में ना नेट प्रॉफिट भी आएगा इसमें। तो ड्राइंग्स है इसमें 32,000। फिर है रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, कुछ एडजस्टमेंट है क्या इसमें, पता नहीं मेरा मन कर रहा था एडजस्टमेंट आ जाती इसमें, 1,600 रुपए। ट्रैवलिंग कोई एडजस्टमेंट, ठीक है भाई। चलो अगले पेज पे आ जाओ, कुछ चीजें बची है। पोस्टेज, देखो यहाँ जगह छोड़ रखी मैंने, यहाँ डाल दूंगा मैं, टू पोस्टेज कितना है, चलो। पोस्टेज के बाद है टेलीग्राम एक्सपेंस, देखो ऊपर जगह छोड़ रखी है मैंने, टेलीग्राम एक्सपेंस कितना है ये, तो बता, 200 रुपए की चीज आ रही। फिर लीगल फीस, देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नीचे छोटी सी जगह,
कौन साइड? अरे वो इनकम हो जाएगा ना, बस हो गया। बिल रिसेबल है, बिल रिसेबल एसेट साइड 50,000। फिर बेटा बिल्डिंग है 50 है बेटा, 50 है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग इस पे आए हाय, मोई मोई हो गया ना हमारे साथ। आगे डेप्रिसिएशन हो जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड, माइनस डेप्रिसिएशन। हम खुश हो रहे थे ऐसी, 6% लग रहा है। अच्छा 1,10,000 का 6%, 6600। तुम्हें पता है दुनिया का कह रहा हूँ मैं, इंडिया का सबसे पहला स्मार्टफोन कौन सा था? नोकिया 6600। टच स्क्रीन नहीं था, स्मार्टफोन था, कैमरा था उसमें, पहला फोन जिसमें कैमरा है, जॉयस्टिक दे रखी है खेलने के लिए, स्नेक्स वाला गेम। अरे गलती हो गई मेरे से, क्या क्या बातें होती है, मतलब जॉयस्टिक से स्नेक खेल रहा हूँ। चलो बच्चों, डेप्रिसिएशन और कहाँ जाएगा? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कितना कितना आया? 6,600। ठीक है, चलो हो गया हो गया हो गया। और तो नहीं आएगा ना? इनपुट और आउटपुट, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। हो गया मैच? कितना आएगा बेटा काटने के बाद? 5 था ना, काटने के बाद आया 3,000। इधर भी आएगा 3,000। क्या काटा हमने? लिख देता हूँ, 8,000 में आउटपुट का 5,000 बैलेंस काट कर। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, 8,000 में 5,000 रुपए काट। अब आ जाओ क्रेडिट साइड पे, वो अच्छी जगह है, बहुत जगह है वहां पे हमारे, बहुत जगह है, खाली पड़ा है पूरा प्लॉट। परचेज रिटर्न डाल दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड है। ऐसे कैसे? ये इनकम साइड है यार। अगर ये इंडिया तो ये पाकिस्तान है, उधर नहीं जा सकते बॉर्डर क्रॉस करके। ठीक है। अच्छा एक जगह एक लाइन छोड़ देना, पहले आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना है डिस्काउंट रिसीव? 500 रुपए। प्रोविजन डाल दिया, कैपिटल डाल दिया, बिल्स पेबल रह गए बेटा। अरे देख लेंगे यार, तो अभी टेंशन आ दे यार मेरे को। बिल्स पेबल आएगा बेटा 22,000 रुपए। कमीशन रिसीव्ड, इसमें एडजस्टमेंट भी था ना? कमीशन देखो कितनी जगह है, कितना खुला लिख रहा हूं, 4,000 रुपए। अच्छा कमीशन रिसीव में क्या एडजस्टमेंट था? कमीशन रिसीव में एडवांस था, एडवांस, एडवांस कमीशन कर देंगे बेटा, माइनस कितना है? और कहां जाएगा एडवांस कमीशन? रेंट 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 रेंट,
बेटा रेंट 6000, एक्रूड रेंट किधर जाएगा? एक्रूड रेंट प्लस एक्रूड रेंट कितना बेटा? एक्रूड रेंट 2000 रुपए। कितना आ गया ये? 8000 रुपए आ गया। और कहां जाएगा एक्रूड रेंट? चले, अरे सॉरी, मैं तुम्हें पता तो है टाइम टू टाइम चेक करता रहता हूँ। 2000 आ गया। अच्छा, लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स। एक तो ना कभी ना बेटा एक्स से लोन मत लेना। यही तो बात है, बैड डेट्स नहीं कर सकते ना। अब सुनो, सब हो गया। अब एक बार देख लो कोई एडजस्टमेंट रह ना गई हो। कमीशन डाल दिया, एक्रूड रेंट हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, बैड डेट्स हो गए, क्लोजिंग स्टॉक रह गया। कहाँ कहाँ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? बैलेंस शीट में एसेट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, बहुत जगह है हमारे पास। और किधर जाएगा? क्या हो गया? पंगा ना लेना। चलो बेटा सब हो गया। अब क्या करेंगे? पैकअप। हे प्रभु, ग्रॉस प्रॉफिट लाना प्लीज। डेबिट, डेबिट में जगह नहीं बची है। 2,09,000 आ रहा है इधर तो। ये वाली डेबिट साइड बड़ी आ रही है यार। इधर आ रहे 2,26,000। अरे एक काम करें, अब मैं अफसोस किए मेरे को करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ बंद कर दूं, ऐसी मेरा मन है। यार जगह बन जाएगी, देखो कितनी सारी जगह बन गई। हम हड़प लेते हैं इनकी जमीन। क्या हो गया, कौन मना कर रहा? अब तो बंद हो गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, हम इनकी जमीन हड़पेंगे। इधर आ रहा है 2,26,000, इधर भी आएगा 2,26,000। हम इस नक्शे को नहीं मानेंगे, ये खराब है नक्शा। ठीक है, तुम भी खराब कर दो ऐसे नक्शा, बहुत जगह है हमारे पास। अब 2,26,000 इधर आ गया, इधर 2,09,000 आ रहा था, तो आपके पास 17,000 बचा बेटा। बाय ग्रॉस सॉरी, ग्रॉस लॉस आ रहा है, कैरी डाउन। अब इधर करेंगे बेटा ग्रॉस, अरे यार प्रॉफिट लिखा जा रहा बार बार ना, ब्रॉड डाउन 17,000। ठीक है, अब जब लॉस है बेटा तो यहाँ पे भी लॉस ही आएगा ना। अब देखो डेबिट साइड का आप टोटल करोगे 17,000 प्लस 200 प्लस 9,000, 4,550, 300, 2,539, 2,400, 9 क्या 6,600, 4,300, 1,500, 1,600, 4,200 और 500। कितना आ रहा है? 54,689 आ रहा है सबका ये। कोई ऐसा जिसका कुछ और आ रहा हो? अलग आ रहा है क्या? एक बार क्रॉस चेक करूँ क्या? अब यहाँ पे बेटा 54,689 में से 3,500 हटाओ और 8,000 हटाओ, नेट लॉस ये आएगा 4,3,189।
केशव क्या गलती कर दी? और ये लॉस कौन झेलेगा बेटा? मालिक झेलेगा। नेट लॉस यहाँ पे 43189 कर देना माइनस। अब 3 लाख में पहले 32,000 की ड्रॉइंग्स, फिर लॉस हुआ 43189, ये आएगा 224811। अब ये है इम्तिहान की घड़ी, क्या बैलेंस शीट हमारी मैच होगी? होगी या नहीं होगी? होनी चाहिए। यहां पे आ रहा है 2,54,811। क्या ये आ रहा है? क्या ये आ रहा है लाइबिलिटी साइड का? ठीक है, अब एसेट साइड का देखते हैं। कितना है? क्या है? यही तो चेक कर रहा था, यही तो थी अल्टीमेट चेकिंग। 40,800 देखा, यही तो। बच्चों यार कैसे बनोगे यार? 6,000 कहां से देख लिया? अरे रेंट है ऊपर, रेंट ऊपर 6,000 तो उसका देख लिया, लेकिन देखा मैंने जानबूझ के बेटा। यू गाइस डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ चेकिंग। यार 2,89,611, क्या यही आ रहा है? क्या बात। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था अभी तक का ये। 2,89,611। बेटा हो गया क्या ये? नोट्स ले जाओ यार, कल कराएंगे उसको। मोए मोए।